नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अभी जस्ट पेपर देकर आए हैं तो उस प्रकार से आप जो है अभी थोड़ा सा थके हुए होंगे और बिल्कुल आपका अधिकार है रिलैक्स करना, क्योंकि आप एमपीपीएससी का पेपर देकर आए हैं और बिल्कुल आपका दिमाग जो है उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना तो बनता है। अब पेपर देने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग की जो सबसे बड़ी आपकी जो है प्रश्न जो विद्यार्थियों के दिमाग में घूमता रहता है वो प्रश्न है कट ऑफ का, कि हम कितने मार्क्स में सिक्योर हैं ताकि हम मेंस की तैयारी में जुड़ जाएं। भाई मेंस भी तो देना है, फिर आफ्टर दैट इंटरव्यू देना है, देन आफ्टर आपका सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का पेपर तो 17 दिसंबर को संपन्न हो गया, लेकिन अब दिमाग में प्रश्न घूम रहा है कि कट ऑफ कब आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग आपको जो है वो सटीकता के साथ आपको मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी को ईमानदारी से अपने प्रश्नों का आपका जो है आंसर्स चेक करते हैं स्वयं से, और स्वयं से एकदम वास्तविकता के साथ स्वयं को ये आपका जो है एहसास दिलाना है कि हाँ भाई मेरे इतने ही आ रहे हैं, कि आंसर की में बहुत सारे नंबर्स और डिडक्ट होते हैं। अभी आंसर की तो नहीं आई है। अब जैसे पेपर संपन्न हुआ 17 दिसंबर को तो कट ऑफ उसी दिन बताई जा सकती थी, लेकिन पर्याप्त डाटा ना होने के कारण भाई जब तक हम पेपर ना देखें, विद्यार्थियों से चर्चा ना करें, तो कट ऑफ बनाना जो है वो किसी तरह से आपका जो है उसका कोई अर्थ नहीं। अब चर्चा होने के बाद, सब कुछ आपका जो है डाटा कलेक्ट करने के बाद हम आपका जो है सामने प्रस्तुत हुए। बहुत छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं कि अंत तक आप जरूर देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी का अभी पेपर जो है वो संपन्न हो चुका है। 17 दिसंबर को पेपर हुआ था, ठीक है। और दो पेपर होते हैं, आपको भी पता है कि भाई एक तो जीएस वाला होता है, दूसरा सीसेट वाला होता है। सीसेट वाला क्वालिफाइंग नेचर का होता है और आपकी जो मेरिट बनती है वो 200 नंबर वाले पेपर से मेरिट आपकी बनती है, कहा जाए तो जीएस वाले पेपर की मेरिट। अब इस बार जो है सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश के एग्जाम में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है दो चीजों का, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग, और दूसरा पोस्ट। आप सभी को पता है कि निगेटिव मार्किंग अभी भी एमपीपीएससी में अलाउ नहीं है, सबसे पहली बात है ना, इसका कोई रोल नहीं, और इस कारण से विद्यार्थी 100% चीजें अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी चीजें नहीं छूटती। तो इस कारण से इसका प्रभाव हमेशा पेपर में पड़ता है और इस बार भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, पोस्ट की अगर बात की जाए तो जहां तक हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पोस्टों की संख्या इस बार बहुत कम है। कितनी है? 229 है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका जो है वो बहुत ज्यादा है, या कहा जाए तो 2 लाख के आसपास। तो संख्या बहुत ज्यादा है और पोस्ट बहुत कम है ना। तो 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उससे बहुत कम ही आपके एग्जाम सेंटरों में हैं। वो तो फॉर्म भर दिया जाता है, आपको भी पता है भाई, जिनको फॉर्म भरने की आपका वो रहती है तो भाई जो भी एग्जाम आता है आपका फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तब पता चलता है कि अरे नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है दो पेपर देना। कई ऐसे होते हैं पहले पेपर में बैठते हैं, दूसरे में बैठते ही नहीं है, जबकि दूसरे में बैठना कंपलसरी है। कई बार ऐसा आपका सेंटर्स में देखने को मिलता है। आपने अगर पेपर दिया तो आपने भी देखा होगा कि पहले पेपर में अगर स्ट्रेंथ एक कमरे में 24 बच्चों की है और 24 में 14 आए हुए हैं, तो दूसरे पेपर में उन 14 में से 10-11 ही बच जाते हैं, 2-3 चले जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाई जब पहला ही पेपर खराब हुआ है तो दूसरे में आपका जो है भाई वो टाइम जो है मैनेजमेंट अच्छा करते हैं कि भाई फालतू समय खराब करने की जरूरत नहीं है। तो पोस्टों की संख्या 229 है और निगेटिव मार्किंग आपका जो है वो अवेलेबल नहीं। इस बार पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब हमेशा की तरह जैसा पेपर होता है उसी तरह आपका पेपर का लेवल इस बार भी अच्छा था, काफी अच्छा था। और आपके प्रश्नों की संख्या देखी जाए और प्रश्नों का लेवल देखा जाए तो काफी अच्छा था। लेकिन क्योंकि ये चीजें ना होने के कारण और ये बहुत कम होने के कारण कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, और उस कंपटीशन लेवल बढ़ने के कारण अभी जो अनुमान है वो अनुमान ये है कि अगर आपके जनरल में यूआर में 78 से 80 आ रहे हैं, 75 से 77 के बीच में अगर आप ओबीसी में हैं, अगर आप 74 से 76 के बीच में है एससी, और अगर एसटी की बात की जाए तो 72 से 73 के बीच में एसटी। महिलाओं की बात की जाए तो 3 से 4 नंबर का गर्ल्स के बीच में गैप देख लीजिए, है ना। गर्ल्स के बीच में 3 से 4 नंबर का गैप आ जाएगा। तो कहने की आपकी जो बात है, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आपके मार्क्स 78 से 80 आते हैं, आंसर के आने से पहले जो आप आकलन कर रहे हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आप पूरी तरह से सेफ स्कोर में हैं, आप पूरी तरह से मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो अगर आप ये पूछे कि गुरुजी अगर इससे 2-4 नंबर कम हो, तो वो भी आप ये समझें कि अगर आप 75 से कहां तक जा रहे हैं,
75 से 80। है? मैं ओवरऑल लेकर चल रहा हूं कि 75 से 80 के बीच में अगर आप हैं तो 101% आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार पोस्टों की संख्या बहुत कम है दोस्तों, और इसीलिए इससे कम कट ऑफ जाना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि भाई पेपर कैसा आपको लगा। और एक और विशेष बात है भाई, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दूसरा पेपर है सीसेट वाला, अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करते तो आपका जो पहला जीके वाला या जीएस वाला पेपर है वो चेक नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी प्रभाव आपके सामने देखने को अब मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है भाई। मध्य प्रदेश में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्हें मैथ, रीजनिंग और बाकी एप्टीट्यूड से बहुत ज्यादा डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं है कौन सा पहाड़ है ना, क्योंकि पेपर एकदम अलग कर दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते, और उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते इस कारण से उनका जीएस का पेपर सही नहीं हो पाता। तो जीएस का तो बहुत सारे सही करके आ गए होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि हाँ मैं तो 85-90 के पार जा रहा हूं, लेकिन वहां उनका मामला खराब हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 75 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सिक्योर जोन में है, सेफ जोन में है। मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी आंसर की आने के बाद और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से पेपर कैसा टफ था, सेकंड पेपर आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, आपके हिसाब से पेपर जो संपन्न हुआ उसका लेवल कैसा था और कितने वास्तविक नंबर आ रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।